नुकसान जैसी केहू नहीं है करते हैं। गोरू माल काटा रही है, गोरू पहुंचा रहे हैं तो काट देते हैं। आदमी है, आदमी नहीं खाई, अगर सामने फंस गया सामने फंस गई तो ना छाड़ी। तो कितनी दूरी देखिए। अरे फिर दूरी देखिए क्या हुआ घर है ये- ये मुंह सारे का या मूड इतना बड़ा होकर बाल शेर है। शेर तो वह ना अगर ऐसा ऐसा बाल होता हूँ कल्ले माला से हाँ। लेकर मुड़े तक का कि पीछे से बल्कि छोट छोट होता। माने पहले यहाँ शेर बाघ भालू सब भालू रहे। भालू हर वही ना हमारा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मुझे ना वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग ये गांव और ये पूरा माहौल लगा कि मुझे लगा कि नहीं यार, वीडियो तो बनाना ही है मुझे आज। आइए आपको दिखाते हैं इस गांव की मज़ेदार चीज़ें। आइए, ये गांव सीधी से कितना किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का यहाँ डिस्टेंस है इस गांव से। और ये गांव है सारो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सीधी में रहता हूँ तो चिड़ियों की आवाज़ सुनने के लिए ना मतलब अरसा हो गया होगा, पता नहीं कब सुना होगा हम लोगों ने। पर मैं यहाँ आया तो हमारे समधी लगते हैं ये, जिनके यहाँ मैं अभी आया हूँ। तो मैं बोल रहा था कि चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब, यहाँ आप साउंड सुन रहे होंगे, यहाँ चिड़ियाँ तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। मतलब सोचिए कि कितना शांत है ये वातावरण। और ये आप लोग नदी से इसका ये पानी ले आते हैं ना? हाँ। ये जो पाइप देख रहे हैं भैया, तो इधर इस साइड में, इधर घुमाइए, वो नीचे साइड में अभी मैं लेके चलता हूँ। वहाँ पर नदी है और वहाँ से जब इनको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, इनका ये मोटर ख़राब हो जाता है, तो नदियों से पानी आता है और उससे सिंचाई करते हैं। ये लोग भी हैं, परदेसी हैं, देख लीजिए। तो आइए आपको यहाँ की नदी दिखाते हैं, चलिए। भाई साहब देख लीजिए, अभी और खेत खलिहान अभी भी यहाँ पर है। मैं इनको बोल रहा था कि आप लोगों की खेती शुरू हो गई। बंधा है। अच्छा। वो उधर सामने में जहाँ बांस दिख रहा है उस साइड छोटी सी नदी आ रही है। तो मैं बोला कि चलो चलते हैं यार, देखते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी देख लीजिए आप लोग, ये, और इस साइड में भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़, और ये चारों तरफ मेरे ख्याल से है ना, चारों तरफ पहाड़ है ना। बताइए, इतना खूबसूरत गांव है। तो मेरे दामाद जी हैं और इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ नदी में। आजकल नदी भी मिलना मुश्किल है दोस्तों, कहीं भी। एक सीधी में नदी है हमारे, सूखा के नाम से मशहूर है वो, क्योंकि अक्सर सूख ही जाती है वो। इधर से चले नहीं, ऊपर। तो सूखा के नाम से मशहूर है भाई साहब, उसमें पानी नहीं है लेकिन, और है वो नदी। और ऐसे गांव में मैं जब जाता हूं ना, तो मुझे नदियों का बड़ा शौक़ है कि मैं देखूं और आपको दिखाऊं। तो मैं आ गया हूं अभी नदी पर। सचमुच यार पानी तो है, देखिए ये कम से कम 150-200 तो नहीं, पर कम से कम 150 फीट तो नीचे है ही यहाँ से। और ये नदी आ रही है और इसमें भाई साहब पानी भी है। और मज़े की बात यह है कि गर्मी इतनी है, उसके बावजूद यहाँ पर पानी है। आप लोग नहाते होंगे ना लाला? हाँ, पहले नहाते थे। बता रहे हैं दामाद जी कि इस नदी में नहाते नहीं है, क्योंकि पहले नहाते थे। अभी क्या है कि सब नए चीज़ों पे चले आए, तो सबके घर में बोरवेल है और ये नहाना छोड़ दिए। भाई साहब, हम लोगों को लगता है कि अभी भी इस माहौल में, मुझे तो लग रहा था कि 1-2 दिन मैं यहाँ पर रुकूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पानी है नहाने के लिए बेहतरीन। इतने गर्मी में तो सीधी में, शहरों में, सीधी की बात क्यों, पूरे शहरों में आर्टिफिशियल लेक बना दिए जाते हैं, स्विमिंग पूल। अभी मेरे सीधी में एक स्विमिंग पूल चालू हुआ है, वहाँ लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल नदी है। इतना बढ़िया गाँव है। ज़्यादातर गाँव के लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं दवाइयों का। ये भी एक दवाई है, ये आँख है, और हिंदी में इसको मदार कहते हैं, आयुर्वेद में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी औषधि है। इससे आप बहुत सी चीज़ों का
इलाज कर सकते हैं। तो गांव में ये चीज़ें अभी भी प्रॉपर तरीके से हैं। बहुत सारे यहाँ पर मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं पेड़ पौधों से, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन पहले के लोग करते थे। अच्छा, जब चीज़ वो आपके पास में रहती है, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो वो ट्रांसफ़र होती रहती है नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन अब धीरे धीरे मेडिकल लाइन में एलोपैथ का ज़्यादा तक प्रभाव हो गया और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी आप लोग बोल रहे हैं। जैसे इनको भी नहीं पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका क्या क्या उपयोग है। खैर, आइए और चलते हैं। ये घर देखिए भाई साहब, अभी इस खपड़े वाले घर को देखिए, ठीक इसके पीछे पहाड़ी है छोटी सी, उसको देखिए, और ये खेतों के पेड़, कमाल है। ये देखिए यार, बांस सूख गया। कैसे सूख गया लाला? गर्मी की वजह से। मैंने आपको दिखाया था मेरे ब्लॉग में भी, मेरे घर में अमरूद का पेड़ था, वो सूख गया था। बताइए, बांस गर्मियों में और पहाड़ी क्षेत्र में हो जाता है, ये सूख गया। इस साल की गर्मी का आलम ये था, बताइए कितनी ज़बरदस्त गर्मी रही होगी। आइए, बताइए, आम का बगीचा है ये। आपको कूलर की ज़रूरत नहीं है, आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आइए, बढ़िया खटिया बिछाइए और सो जाइए। ये है भाई साहब गर्मी का मज़ा। खैर आइए, तो बताइए, ये स्वर्ग नहीं है तो क्या? बेल का पेड़ और उस पर लगा हुआ बेल गर्मी में आपको ठंडी से निजात दिलाता है अंदर से। और आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आप नेचुरल एसी का मज़ा लीजिए। ये देखिए, बेल लगे हुए हैं भाई साहब। यार खपड़ा तो नहीं है, अब सब जगह पक्के मकान हो गए, तो उसकी वजह यह है कि लोग अब खपड़ा बनाते नहीं हैं, लोग खपड़े के मकान में रहना नहीं चाहते हैं, और खपड़ा से घर छाने वाले भी, बनाने वाले भी नहीं मिलते। पर अभी भी हमारे समझी साहब इस घर को बना कर रखे हैं, देखिए। और ये भूसा रखने का घर है इनका। ये देखिए, यहाँ भूसा रखते हैं ये पूरी प्रॉपर तरीके से, और शुद्ध एसी का मज़ा ले रहे हैं समधी साहब हमारे। यहाँ पर इनके पास में करेंज का पेड़ है भाई साहब। और मैं जब झारखंड में था, ये वाला है ना करेंज, ये वाला, तो मैं जब झारखंड में रहता था तो करेंज का दतुन में किया करता था। इतना फ्रेश लगता था मुँह, इतनी ताजगी आती थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब उसको अगर कंपेयर करें तो डाबर लाल, प्रमोशन देखिए नहीं है, पर डाबर लाल 10 मंजन का जो फ्रेशनेस रहता है वो इसमें नेचुरल तरीके से पाया जाता है। और शायद यही वो पेड़ है ना। तो अभी मैं बोल रहा था मेरे दामाद जी को कि इसका दतवन मुझे तोड़ के दीजिएगा, तो इसका दतवन मैं लेके जाऊँगा। नींबू का पेड़, एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, आइए। मतलब भाई साहब, दुनिया के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कभी गाँवों की ओर आएँ और ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए देखने को ना, तो क्या बताऊँ, आपका दिन बन जाए। ये बैलों के गर्दन में लगा दिया जाता है, एक साइड में ये रोशनी का माहौल है, बैलों के गर्दन में इसको लगा दिया जाता है। ऊपर में एक बैल इधर रहता है और एक बैल इधर, और ये हल बैल का काम करता है, ये इसको जोड़ता है बैलों को हल से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, क्योंकि अब ट्रैक्टर का ज़माना है, तो ट्रैक्टर में जल्दी काम हो जाता है भाई साहब, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, कितना दिखाला? हाँ हाँ, ये नेचुरल चक्की है जो पत्थरों से बनाया जाता है। आप लोग सब जानते होंगे यार, लेकिन अभी देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। जानते तो सभी कोई होंगे। तो इसमें से दाल वाल बनाने के काम में आता था, क्यों? हाँ। और एक चीज़ दिखाता हूँ, आइए। ये क्या है पता है? ये अगर आपको चना खाना है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको भून के खाना है, तो गांव में
ऐसे ही इसको चढ़ा देते हैं लकड़ी के चूल्हे के नीचे, सॉरी चूल्हे के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं और लकड़ी नीचे, और इधर से जिधर छेद दिख रहा है यहाँ से लकड़ी से चलाते हैं और ये भून जाता है। उसका टेस्ट ना गजब का रहता है, लाजवाब रहता है। तो ऐसी है ये दुनिया, और ये दुनिया हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और उस जगह का इस्तेमाल कंक्रीट के जंगलों के निर्माण में कर रहे हैं। और तापमान 48 से 50-52 चला जा रहा है, और एसी में रह रहे हैं। एसी का एक काम यह है कि वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर को हीट देता है, तो एक तो वो, दूसरी चीज़ उस एसी को चलाने के लिए पावर का ज़्यादा प्रोडक्शन, वो हीट वेव और पेड़ों की कटाई, ये सारी चीज़ें मिलके गाँवों को तबाह कर किए दे रही है। लेकिन कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, ऐसी चीज़ें बचाई जानी चाहिए अभी भी। एक चीज़ और देखिए, अब ये देखिए, ये हम लोग गांव में इसको सिलौटी बोलते हैं, है ना, और इस पे मसालों को पीसा जाता है नेचुरल तरीके से, है ना। और आज तो क्या है, मिक्सी में सारी पिसाई हो जाती है मसालों की। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि गांव का वातावरण अभी भी है, और ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे गांव को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि हर वो प्रकृति की चीज़ें हमारे आसपास में जो हैं वो बचें, और उनके बचने से हमारा लाइफ, हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी। तो हम तो काटते जा रहे हैं पेड़ों को, हम सारी नई चीज़ों को इस्तेमाल में ला रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को अच्छी बनाती थी, ताकतवर बनाती थी, खूबसूरत बनाती थी, वो ख़त्म होती जा रही है। आशा है आप लोगों को आज का ब्लॉग ये पसंद आया होगा। और ये मेरे समधी साहब का घर है, बहुत खूबसूरत घर। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा, और आपका गांव कैसा है, आप लोग कहां से रहते हैं, कहां से देख रहे हैं, और क्या कमेंट है इस बारे में जो मुद्दे मैंने उठाए हैं अभी इस ब्लॉग में, तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए चलते हैं, अब आप एक सिनेमैटिक सीन देखिए गांव का, कितना बेहतरीन लग रहा है ना। हरियाली, खेती, बैल, और ये दोनों पहाड़ों के बीच में जाती हुई सड़क, और ये भैंसें, मतलब क्या ही बोलूँ, एक्सट्रीम लेवल का है भाई साहब। और मौसम इतना सुहाना, सबसे बड़ी बात, मतलब मौसम का तो क्या ही कहना इस समय। और ये बकरियाँ, लगता है ना कभी बचपन में कि हम लोग भी ऐसे थे। बहुत खूब।